बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जब आज हिरनी की मृत्यु हुई, उसका गर्भ गिर गया, तो ये तो संत स्वभाव के हैं, इनको दया आ गई। अब जब दया आ गई तो उसका ये लालन पालन करने लगे। क्या करने लगे? उसको पालने लगे कि वह करुणाशील न देख सके और उसकी चितवन उसकी तड़पन, और ले आए और लगे करने बच्चे की तरह लालन पालन। अपने बच्चे के समान उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे करके जब वह हिरनी का बच्चा बड़ा हुआ तो उसमें वो इतने लिप्त हो गए कि अपनी शुद्ध बुद्धि को भी भूल गए। अब देखो प्रभु की माया, अब वो माया में फंसते जा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि भगवान की माया में तो बड़े बड़े ज्ञानी संत जन महात्मा, यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवे सुरह ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान की माया को नहीं जान पाते। तो माया मोहिता सर्वे ब्रह्म आदिक देवसा, आपकी माया से ब्रह्मा इंद्र आदिक देवता भी मोहित हो जाते हैं। आज ये भी मोहित हो गए। देखिए, किसी की सेवा करना, किसी की मदद कर देना, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना ये बुरी बात है। वहीं पर माया का जन्म हो जाता है। अपने पति धर्म को निभाइए, अपने पुत्र धर्म को निभाइए, पिता धर्म को निभाइए, भाई धर्म को निभाइए, लेकिन उसमें आसक्ति मत लगाइए। वहीं जहां पर आसक्ति आई वहीं माया बढ़ा और मोह उत्पन्न हुआ, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। समस्त कष्टों का कारण केवल और केवल मोह है। आज महाराज को उससे धीरे धीरे करके मोह हो गया। देखिए, हम एक कुत्ता पालते हैं, बहुत से लोग कुत्ता पालते हैं, धीरे छोटा बच्चा है, धीरे धीरे उसके इतनी प्रीत हो गई कि अपने बच्चे को भले खाट पर न लिटाएं, कुत्ते को जरूर लिटा लेंगे, इतना प्रेम हो जाता है। वैसे महाराज को हो गया। अब इनका सुबह और शाम का जो नित्य कर्म था, प्रणव जाप था, स्नान था, आज पहले 4 बजे करते थे, अब धीरे धीरे 8 बज गया, फिर कभी 10 बजे होने लगी, फिर 12 बजे होने लगी। अब इनको अपनी सुध बुध नहीं रही कि अपनी भी चिंता कर न सके, और उस चिंतित शिशु की चिंता में और ममता न मोक्ष को श्रेष्ठ रहे। उस मृग छैया की चिंता में, उसी की चिंता में लगे रहे। कुछ समय बीत गया, लेकिन देखो जाति स्वभाव है। एक दिन हिरणों का झुंड आया और हिरनी के बच्चे ने देखा और उसी झुंड में मिलकर के वहां चला गया। वह तो चला गया और ये माया में पड़ गए थे। और इनके साथ क्या हुआ? एक रोज वन में हिरन निकल गया अनजान, और उसे ध्यान में भरत के छूट गए ये प्राण। उसके ध्यान में, ममता में कि ना जाने वो कहाँ चला गया हो, कोई सिंह या बड़ा जानवर कहीं उसका शिकार न कर लिया हो, इसी की चिंता में उनके प्राण छूट गए। और अपने यहाँ शास्त्र का एक मत है, अंते मति सा गति। अंत के समय हम जिस मति को धारण करेंगे वैसी ही हमारी गति होती है। यह सत्य है। अंत समय में हम जैसे मति को धारण करेंगे, बुद्धि में जो जिसके विषय में सोचेंगे, ऐसी ही गति हमको प्राप्त हो जाती है। तो उसी के फल स्वरूप, क्योंकि वो मृग की चिंता में मरे, तो उन्हें दूसरी योनि मृग की मिली। किसकी योनि मिली? दूसरे जन्म में वो एक मृग हुए। लेकिन उनको अपना भान बोध बना रहा, उस प्रणव आदि के जाप से, स्नान ध्यान कीर्तन से उनको अपना बोध बना रहा। जब मृग चोले को छोड़ा तो इनको एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। किसके यहाँ? एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। उसके 9 पुत्र थे और ये 10वें पुत्र सबसे छोटे पुत्र थे। लेकिन उस समय भी इनको यह भान था कि मैं पहले भरत था, फिर मृग योनि में आया ममता के कारण। तो इस बार जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला तो किसी से कोई मोह नहीं करते थे, अपने में अकेले ही मस्त रहते थे। ये कुछ काम भी नहीं करते थे, और परिवार बड़ा था तो सभी को काम करना पड़ता था, लेकिन ये कुछ करते नहीं। बहुत कोई कुछ कह दे तो थोड़ा बहुत कर दे, और फिर जब मन कह दे तो उठ के चले जाए। और स्नान ध्यान भी विशेष नहीं करते थे, लेकिन मन में भगवान का स्मरण कीर्तन सदैव करते रहते थे। कि करते धरते कुछ काम न थे, और जो मिल जाए सो खाते थे। खाने की भी फिक्र नहीं होती थी कि काम नहीं किया तो खाने को पड़ी है, नहीं, मिले तो मिले, नहीं तो कभी 2-2 दिन उपवास कर जाते थे।
कि करते धरते कुछ काम न थे, और मिल जाए सो खाते थे, और रहते थे जड़ की तरह सदा, बुद्धिहीनों की तरह रहते थे। तो इस बार इनका नाम क्या पड़ गया? रहते थे जड़ की तरह सदा, इसलिए जड़ भरत कहाते थे। इनका नाम अब की बार पड़ गया जड़ भरत। एक दिन की बात है, घर के कुछ लोगों ने कहा तुम जाओ खेत में, चिड़ियों को, ये जो धान डाला जाता है चिड़ियों को रखाना पड़ता है, वही कर्म हुआ था। तो बोले चिड़ियों को रखाओ। तो ये गए और वहां पर गीत गाने लगे, राम की चिड़िया राम का खेत खा लो चिड़िया, भर भर पेट। चिड़िया आवे दाना चुग जाए। कोई भाई आया देखा तो इनको डांटने लगा। एक बार ये परेशान होकर घर को ही छोड़कर चले गए, घर को छोड़कर चले गए। अब ये जब घर को छोड़कर चले गए तो जंगल में गए, तो वहां पर कुछ जंगली लोग थे, डाकुओं का समूह था, चोरों का समूह था। और वो जो डाकुओं का समूह का नायक था, उसको आज माता काली की बलि देनी थी। किसको बलि देनी थी? माता काली को बलि देनी थी। तो उसने अपने और अन्य साथियों से कहा, तो जब खोज करने लगे जंगल में तो यही जड़ की तरह घूम रहे जड़ भरत ही मिल गए। और जब जड़ भरत मिल गए तो इनको पकड़ कर ले जाने लगे। तो जड़ भरत कोई मतलब नहीं, चाहे जो जहां ले जाओ, लेकर पहुंच गए। अब इधर डाकुओं के सरदार ने माँ काली के सम्मुख एक पाटे पर इनके गर्दन को रखा, और ये फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं, न भगने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल मन में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और वह डाकुओं का सरदार तलवार उठाया और अपनी तलवार को उठाकर मैया काली से कहता है, मैया काली लो, मैं आपको बलि दे रहा हूँ। और जैसे ही तलवार उठाकर मारना चला, वह तलवार गर्दन के पास तक आती, तब तक उसी काली मैया के मूर्ति में से स्वयं भद्रकाली के रूप में माँ काली प्रकट हो गई। बोल महाकाली मैया की जय हो। और उन समस्त डाकुओं का मैया ने संहार कर दिया कि कासे कलकत्ते की काली, खासे खप्पर भरी भुजाली। काली प्रकट हुई और खप्पर में अपने हाथों से तलवार से सभी को काट के रक्त का पान कर गई कि कासे कलकत्ते की काली, खासे खप्पर भरी भुजाली, गासे गलवा मासो है फूल माले हो मैया, गासे गलवा मासो है फूल माले हो। बोलिए आदिशक्ति माँ काली की जय हो। अब काली मैया ने इनको बचाया। देखिए, लोग बलि की प्रथा पहले होता था, लेकिन बलि की प्रथा में नियम था कि बलि किसकी दी जाए। बलि किसकी होती थी? बलि वही की होत है जो प्राण प्रिय अति होए। बलि उसकी होती थी या बलि उसकी दी जाती है जो अपने प्राणों का सबसे प्रिय हो, उसकी बलि देनी चाहिए। शास्त्रों में ये विधान बताया। अब उसकी बलि कोई देता नहीं है। और सब जीवों के जीव में व्यापक तो ही अम्ब, कहत सिद्ध कवि सब जगत तोरे सुत जगदम्ब। बलि की प्रथा का सदैव विरोध करना चाहिए और बलि नहीं करना चाहिए। अपने शास्त्रों में अनेक विधान भी बता दिए हैं, जैसे निब्बो जायफल आदि का भी विधान बता दिया है। उस विधान के हिसाब से चलना और बलि प्रथा को सदैव रोकने का प्रयास करना। आगे ये महाराज बढ़े जंगल में। अब एक घटना और सुन लो। एक बार अत सिंधु सौवीर पते राहु गण व्रजत। राहु गण नाम के एक सौवीर देश के राजा थे। वो अपनी पालकी पर सत्संग करने के लिए कपिल जी के पास जा रहे थे, उसी जंगल के रास्ते से। रास्ते में किसी कारणवश एक पालकी ढोने वाला कम पड़ गया। एक पालकी ढोने वाला कम पड़ गया तो राजा ने कहा यहीं पर किसी की खोज करो। तो पालकी को ढोने वाला सरदार कहारों का जो था, वो जब खोज किया तो इन्हीं को पा गया। हट्टे कट्टे थे। देखो, जो सदियों मस्ती में रहता वो ना भी खाए तब भी तगड़ा होता है, मोटा ताजा। तो इसको देखकर पालकी में लगा दिए जड़ भरत जी महाराज को। अब जड़ भरत जी महाराज जब पालकी को ढोने लगे तो ये बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे। आगे रास्ते में मान लीजिए कहीं चींटियों का समूह जाने लगे तो उछल पड़ते, कूद जाते, उसको नाग जाते। तो राजा का सर ऊपर पालकी में टकरा जाता। राजा को बार बार दिक्कत होने लगी।
तो राजा ने कहा कि हे कहारों के सरदार, ये बताओ तुम्हें चलने की अब तक सभ्यता नहीं हुई, पालकी ढोने की आदत तुमको अभी नहीं लगी? तो वो बोला महाराज देखो बात ऐसी है, हम लोगों से कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, ये जो नया लेकर हम आए हैं इसी से बार बार गड़बड़ी हो रही है। तो फिर राजा ने उसको यानी श्री जड़ भरत जी को ताना मार करके कहा, उनके ऊपर क्रोधित होकर कहा, प्राकुपितम उवाच राहु गणः किमदे मरे तुम जीव मृतोमा। अरे मूर्ख, तू जीवित है या मर गया है? तू जीवित है या मर गया है? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि तू पालकी को सही से ढो नहीं रहा है, तू मेरी मर्यादा, मेरा निरादर कर रहा है। मालूम होता है कि तू सदा प्रमादी है, अर्थात भोग विलास में लिप्त रहने वाला है, तू अज्ञानहीन है, तू जड़ है। इस प्रकार से जब कहने लगे तब वैसे तो जड़ भरत आज तक किसी के बातों का उत्तर नहीं दिए हैं, लेकिन आज जड़ भरत की बात का उत्तर दिए। आज तक किसी के बातों के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जड़ भरत की बातों का जवाब दिया। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है ये जड़ भरत कौन है पता है? ओ, ये जो राहु गण है ये कौन है? ये वही पूर्व जन्म का हिरणी का बच्चा है। कौन है? हिरणी का बच्चा है। क्योंकि ये भी तो झुंड में चला गया था, लेकिन कुछ भी हो प्रेम तो आसक्ति तो बन ही जाती है। ये जाने के बाद भी जब इसकी मृत्यु अवस्था आई तो ये महाराज को खोजा तो बहुत था, लेकिन महाराज की याद में उसने भी अपने प्राण दिए थे। तो क्या हुआ? राजा हुआ। और महाराज क्या जो कुछ जाप आदि का प्रभाव था इसको भी मिला, क्योंकि संतों के संग में जो रहता है उसकी सुधर जाती है। हो सकता है उस संत की ना सुधरे, उसकी बिगड़ी ना बढ़े,